वीतरागं मुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्मकृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। जन्म जन्म कृतं पापं आरोगं हन्यन्ते जिन दर्शनात्, हन्यन्ते जिन दर्शनात्। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय छोटा सा सूत्र है जो प्रभु परमात्मा ने फरमाया है, होवम लद्धुम न हिंसे। ये छोटा सा सूत्र है जो साधकों के लिए, साधु साध्वियों के लिए, विशेष आराधकों को लक्ष्य में रख करके कहा गया है। थोवम माने थोड़ा सा, लद्धुम जब प्राप्त हो तो न हिंसे, उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। ये सूत्र की गाथा का अंश है। हम सबके लिए तीर्थंकर भगवंतों का ये मार्गदर्शन है। ऐसे सूत्र के ऊपर चिंतन मनन करना हमारा अपना कर्तव्य है। तो प्रभु परमात्मा कहते हैं, अगर तुम्हारे को थोड़ा मिले तो किसी भी प्रकार से क्रोध मत करो। और प्रसंग ऐसा है जैसे साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएँ, वो तो साधक हैं, लेकिन उसमें साधु साध्वियाँ हमेशा गोचरी के द्वारा अपने जीवनचर्या को पूर्ण करते हैं। जहाँ पर अनुकूलता रहती है, बहुत घर रहते हैं, वहाँ पर तो गोचरी की भरपूर अनुकूलता रहती है। लेकिन जहाँ पर परिचय न हो, घर न हो, थोड़े हों, दूर हों, ऐसे क्षेत्रों में गोचरी का बड़ा परिचय उनको सहन करना होता है। तो गोचरी के लिए जाने वाला संत कहीं भी जाए, दूर जाए या नज़दीक जाए, जो भी लेकर के आए, उसका नियम है वो सिंगड़ापति को ला करके सौंप देता है। या जो वहाँ पर आचार्य हैं तो उनको ला करके सौंप देता है। गोचरी को गया, गोचरी ग्रहण की और वो ला करके गुरुजनों को, सिंगाड़ापति को वो जो है सौंप देता है। फिर सिंगाड़ापति वहाँ पर बैठते हैं और उस गोचरी का बंटवारा करते हैं, वो देना प्रारंभ करते हैं। सभी संतों को वो बांटते हैं, देते हैं। और जब सिंगाड़ापति या आचार्य संतों को जब बांटते हैं तो बांटते समय उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई बीमार संत है, कोई नवदीक्षित है, कोई तपस्वी है, कोई सेवा करने वाला है, कोई स्वाध्याय करने वाला है। किसके लिए कौन सी गोचरी उपयुक्त है, किसके लिए क्या आवश्यक है, किसको कितना ग्रहण करना चाहिए, ये सारा ज्ञान, ये सारा अनुभव वो संगाड़े के मालिक को होता है। तो उसी तरह से वो देते हैं। नवदीक्षित हैं या पढ़ने वाले हैं या स्वाध्याय करने वाले हैं या सेवा करने वाले हैं, तो
तो ऐसे सभी तरह के संतों को जिस समय बांटते हैं और उनकी दृष्टि अलग रहती है, लेकिन ऐसे समय में बहुत से साधु या बहुत सी साधवियाँ उनके बांटने के तौर तरीके को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। और ऐसा हो सकता है, अरे गुरुजी ने उनको ज़्यादा दे दिया, हमारे को कम दे दिया। ऐसी अच्छी चीज़ थी तो उनको क्यों ज़्यादा दिया, हमारे को क्यों ज़्यादा दिया, कम दे दिया। ऐसी हालात में गोचरी पानी को लेकर के बहुत विवाद वगैरह जीवन के अंदर पैदा हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने इन छोटी छोटी बातों का वर्णन शास्त्रों के अंदर किया है। ऐसा बंटवारा होने पर, गुरुजन के देने पर अगर कोई भी चीज़ तुम्हारे को थोड़ा मिलता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की उत्तेजना मत आने दो। उस समय संभाव रखो, उस समय शांति रखो, उस समय सकारात्मकता रखो, उस समय अपने गुरु या आचार्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखो। ये सोचो जो गुरुभमंत दे रहे हैं वो हमारे लिए अमृत स्वरूप है, ये हमारे लिए हितकारी है। जिसको जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से उन्होंने बांटा है। अगर इस प्रकार का संभाव रखता है तो शास्त्रकार कहते हैं वो गोचरी करते हुए भी तपस्या करता है, वो खाते हुए भी कर्मों की निर्जरा करता है। इसी को भिक्षाचारी तप कहते हैं, मांडल्य का तप कहते हैं। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति बनती है, कोई भी ऐसा हिसाब बनता है, उस समय सकारात्मकता रखे, उस समय सद्भाव रखे, उस समय श्रद्धा रखे, उस समय गुरु के प्रति जो आदर सत्कार है उस भावना को और मजबूत करे, तो साधक गोचरी लाता हुआ, गोचरी ग्रहण करता हुआ, उसको खाता हुआ, वो भी तपस्या के अंतर्गत आता है। जैसे न खाना तप है, ऐसे खाना भी तप हो जाता है। और इन चीज़ों के हिसाब से अब दुनिया के अंदर तो इसका बड़ा प्रभाव रहता है कि कम मिलने पर कितने कितने विवाद हो जाते हैं, कितने कितने तकलीफ हो जाते हैं। क्योंकि दूध कटी रोटी, एक ही घर के अंदर रहने वाले, एक ही माँ के कोख में पले हुए, जिस समय बंटवारे का समय आता है, उस बंटवारे के समय के अंदर थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए तो जिंदगी भर के लिए उनका द्रोह प्रारंभ हो जाता है, झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। दोनों भाई जो एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते थे, वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कि हमारे को थोड़ा क्यों दिया, सही बंटवारा क्यों नहीं हुआ, हमारा हिस्सा क्यों इस प्रकार से जब्त किया गया। इन बातों को लेकर के कितनी तकलीफें होती। जरा जरा से ज़मीन के लिए, इंच भर ज़मीन के लिए, थोड़ा सा उसके जो है ज़रूरत और आवश्यकता के लिए लोग कोर्ट कचहरी कर लेते हैं और लाखों रुपया उसके अंदर ख़त्म हो जाता है। जबकि उससे बहुत बड़ा और दूसरा मकान भी ले सकते थे, लेकिन रगड़े झगड़े के अंदर वहीं क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये हमारी अशांति का कारण है। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा भी हो तो इंसान को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, संतुष्टि रखनी चाहिए। अगर संतुष्टि रखते हैं, उसके अंदर संभाव रखते हैं, तो उसके अंदर तपस्या हो जाती है। इसलिए जब बंटवारे का समय होता है तो बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं, भाई अब जो हम भी तुम्हारे साथ ही हैं, जैसे तुम समझते हो वैसे हम समझते हैं। इसलिए ऐसा करो, तुम दो भाई हो, एक भाई इसका बंटवारा करे और दूसरा भाई उसको पसंद करे, जो चूज करना है। भाई हम भी करें तो भी तुम्हारे समझ में नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं तुम दोनों में से एक उसका बंटवारा कर लो, जो भी तुम्हारे पास सामान बांटना है एक बंटवारा करके दो हिस्सा रख लो, और बंटवारा करने वाला अलग हो जाओ, और जो बंटवारा नहीं करने वाला है और वो उसमें से चूज करे कौन सा हिस्सा लेना।
तो फिर कोई रगड़ा झगड़ा नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे बड़े बुजुर्ग बंटवारा करवाते हैं और उससे होने वाले तकलीफ से समाज को बचाते हैं। समाज के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जो समाज के झगड़े हैं, समाज की परेशानियां हैं, समाज के अंदर आने वाली समस्याएं हैं, उनको किसी न किसी तरह से सुलझा देते हैं और आपस के अंदर होने वाला द्रोह दूर कर देते हैं। अगर प्रेम हो, सद्भावना हो तो अपने आप सब कुछ हो जाता। अगर ये शादी विवाहों के अंदर एक जीवन का मंगलाचरण है, दो जीव उसके अंदर मिल रहे हैं, एक नई जिंदगी को शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कितने रगड़े झगड़े उस बारात में होते हैं, शादी के समय होते हैं। बाराती जरा सी बातों के ऊपर उखड़ जाते हैं कि उसको ज़्यादा क्यों दिया, मेरे को कम क्यों दिया, हमारा सम्मान क्यों नहीं हुआ, उसका सम्मान कैसे हो गया। बाराती लड़ते हैं, रिश्तेदार लड़ते हैं। वो नहीं समझते भाई यहाँ पर एक ज़िंदगी शुरू होने जा रही है, एक परिवार शुरू होने जा रहा है, एक ज़िंदगी का एक मंगलाचरण है, तो उसमें इस अशांति क्यों पैदा करें। लेकिन वहाँ पर छोटी छोटी बातों के ऊपर कितने विवाद हो जाते हैं, कितनी तकलीफ़ें हो जाती हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ऐसे समय के अंदर संभाव रखते हैं, शांति रखते हैं। अगर थोड़ा भी मिल जाता है उसमें भी संतोष रखते हैं, तो इसमें बड़ी तपस्या होती है, सहनशीलता बढ़ती है, आत्मतोष बढ़ता है। और दहेज के कम मिलने से तो कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अरे तूने इतना कहा था, इतना कम क्यों मिल गया। और वहाँ पर फेरे होते होते निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं, वहाँ पर धौंस देने लग जाते हैं कि उस बात को पूरा नहीं करोगे तो हम जो वैसे बारात लेकर के चले जाएंगे। अब ये ऐसी कैसी परेशानियाँ, कैसी कैसी तकलीफ़ें हो जाती हैं अपने रिश्तेदारों में। जो परिवार हमारा जिंदगी भर के लिए अपना रिश्ता बनने के लिए जा रहा है, रिश्तेदार बनने के लिए जा रहा है, उसके ऊपर भी कितने अन्याय और अत्याचार होते हैं। अगर इतना यहाँ पर दोगे तो हम जो है डोली उठाएंगे, वरना लड़की को छोड़ करके चले जाएंगे। अगले के ऊपर क्या बीतती है, जिसको बहू बना करके लाएं उसके मन के अंदर क्या बीतती है, उसको कितनी तकलीफ होती है। फिर लोग सोचते हैं बहू सेवा नहीं करती। भाई तुमने उस समय उसकी आत्मा को इतना दुखाया है, जो श्रद्धा है, भक्ति है, अपनापन है, वो तो वहीं पर तुमने हनन कर दिया, वहीं पर नष्ट कर दिया। और जिस आत्मा को हमने इतना तकलीफ दिया हो, वो आकर के क्या सेवा करेगी, क्या अपनापन पैदा होगा, क्या श्रद्धा पैदा होगी। इसलिए दूसरे के सम्मान को लेने के लिए अपने जीवन के अंदर सहनशीलता, सद्भाव होना भी बहुत आवश्यक है, तभी हम दूसरे से कुछ न कुछ ले सकते हैं। एक भाई जिसका नाम विराट था, उसने अपने बड़े भाई साहब से कहा कि भाई साहब हमने अलग होना है। वो बड़ा भाई, उसका नाम विवेक था, वो कहने लगा क्या बात कर रहा था। अरे माता पिता ने कहा था बेटा हमेशा प्रेम से रहना, सद्भावना से रहना, और आज तक हमारे अंदर कोई खटपट नहीं हुआ, हमारी पत्नियों में कोई खटपट नहीं हुआ, और हम इतने आराम से रह रहे हैं, हर तरह से एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। फिर यहाँ पर बंटवारे की बात कहाँ से आ गई, ये तेरे मन के अंदर ये जहर कहाँ से आ गया, ये इसकी बात क्यों कर रहा है तू। लेकिन छोटा भाई कहता है नहीं, अलग होना। और वो बड़े भाई को भी समझ में नहीं आया भाई इतना जिद क्यों कर रहा। वो बड़े भाई की कोई संतान नहीं थी, छोटे वाला था, उसके एक बेटा एक बेटी और 4 जने वो थे। छोटा कहने लगा कि बात ऐसी है, अभी हमारे अंदर बड़ा प्रेम है, सद्भावना, मैं आपकी पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन आगे आने वाली संतान आपकी इज्जत न करे तो मेरे को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि हम 2 जने, हम 4 जने, बाई वे कुछ ऊपर नीचे हुआ। अगर बच्चों के मन के अंदर कुछ लोभ पैदा हुआ, उनके अंदर आपके प्रति जो सम्मान है वो सम्मान कम हुआ, तो ये मेरे लिए असह्य रहेगा। इसलिए मेरे हाथ में जब तक सब कुछ है तभी हमने बंटवारा करके अलग अलग होना।
बड़े भाई ने कहा भाई ऐसा तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन छोटे ने कहा जो कह दिया सो कह दिया, अलग होना। और प्रेम पूर्वक अलग होने में कोई बुरा नहीं है। प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ अगर तेरी इच्छा है तो चलो ठीक है, अलग हो जाते हैं। बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए, अलग अलग मकान हो गया, अलग अलग चूल्हा हो गया, अपनी खेती बाड़ी में उन्होंने बांट ली, आराम से चल रहा था। अलग भी हो गए तो भी एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे को संभालना, ये संवारना सब चल रहा था। क्योंकि वो छोटे भाई को भी ये था चलो भाई अपने होते होते सद्भावना पूर्वक अलग हो गए, ये अच्छा है। कहीं लड़ाई झगड़ा होने के बाद अलग होते हैं तो उसमें खटास और बढ़ती है, वहाँ पर न्याय नहीं होता। इसलिए जिस समय सद्भावना पूरी हो उस समय हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और बड़े आराम से चल रहा था। एक बार जिस समय वो खेती का काम था, उन्होंने दोनों भाइयों की खेती वगैरह हो गई, और खेती होने के बाद जिस समय खेती को काटा गया उसको खलिहान के अंदर ले गए, दाने वगैरह निकाले, और दाने दुने निकालते निकालते शाम का टाइम हो गया, मजदूरों की छुट्टी की समय हो गया, मजदूर चले गए। तो दोनों भाइयों का जो खेत के जो दाने थे, अनाज के दाने थे, उनका ढेर खलिहान में खेत के अंदर ही पड़ा हुआ। तो उन्होंने सोचा भाई इस समय वैसे अकाल पड़ा हुआ है, बरसात बराबर नहीं हुई, जितना मेहनत किया उतना कुछ मिला नहीं है, इसलिए कहीं गड़बड़ सड़बड़ न हो, कोई चोरी वगैरह न करे, चलो खलिहान में जा कर के सोते हैं, और जिससे उनकी सुरक्षा भी रहे। क्योंकि जिस समय कमी रहती है तो उस समय कहीं भी चोरी होने का डर रहता है, इसलिए उसकी रखवाली करने के लिए दोनों भाई चले गए। थोड़ी देर गपशप वगैरह किया। छोटा कहने लगा भाई साहब आप पहले सो जाओ, आप सो जाओ, मैं बैठा हुआ हूँ। और जब आप तो 2 बजे 12-1 बजे आँख उठ जाते हैं, उठने के बाद मेरे को उठा देना, फिर उसके बाद मैं बैठूंगा इसमें। अभी मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं वैसे देर से सोता हूँ, आप पहले सो जाते हैं, इसलिए आप सो जाओ और मैं बैठा हुआ हूँ, मैं रेख देख पूरी तरह से करूँगा। बड़े भाई सो गए, छोटा भाई उसका रेख देख करने लगा। अब जो करते करते जिस समय घूम रहा था, वो घूमते घूमते विचार किया, इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, मजदूर भी अच्छे लगाए, अनाज भी अच्छा लगाया, बीज भी अच्छा लगाया, मेहनत भी की, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं। ये 6 महीने चलना, साल भर चलना भी मुश्किल का काम है। ये तो बड़ी परेशानी हो गई। लेकिन वो सोचता है बड़े भाई साहब बड़ी उम्र के हैं और दोनों मियाँ बीवी हैं, और हम तो कम से कम 4 हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं काम कर सकता हूँ, मेरी पत्नी भी कर सकती है, दोनों बच्चे हैं वो भी मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन बड़े भाई साहब के तो 2 ही जने हैं। अगर उनकी जो है तकलीफ हो गई तो बेचारे क्या करेंगे, कुछ न कुछ करना चाहिए। इनका 6 महीने 8 महीने आराम से चले, ऐसा तो होना चाहिए काम। उसने देखा भाई साहब आराम से सो रहे हैं, उसने एक टोकरी उठाई और टोकरी उठा करके अपने जो अनाज के ढेर में गया और अनाज भर भर के बड़े भाई के ढेर में ले जा करके वो डालता चला गया। डालते डालते 10 टोकरियाँ आने जिस समय डाल दिया उसने, 10 टोकरी जिस समय डाला तो थोड़ी तसल्ली हो गई, चलो भाई अब जो है इनका काम बड़े आराम से, साल भर नहीं है तो 8 महीने तो चल जाएगा, फिर दूसरी अनाज हो जाएगी, फिर देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, कम से कम परेशानी हम तो चलो 4 हैं किसी तरह से कर लेंगे। लेकिन वो वृद्ध हैं और इतना काम भी नहीं होता, कहीं मेहनत मजदूरी भी कर नहीं सकते, अब उनका काम बहुत अच्छी तरह से चलेगा। 10 टोकरी अनाज उधर डालने के बाद उसको बड़ी तसल्ली हो गई, बड़ी खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता हो गई, दिमाग का टेंशन सब खत्म हो गया। चलो उठे नहीं और ये चलो टोकरी उसमें कुछ न कुछ अनाज आधा मैंने डाल दिया। अब जिस समय आदमी को खुशी हो, टेंशन लेस हो तो नींद आ जाती है, और वो आराम से वहाँ पर बैठे बैठे थोड़ा लेट गया तो गहरी नींद उसको आ गई। और वो खर्राटे खाने लगा तो बड़े भाई की नींद खुल गई, और उन्होंने देखा छोटा तो सो रहा, उन्होंने सोचा हम अच्छे जो है यहाँ रखवाली करने बैठे, ये कहने लगा आप उठा देना, अब खुद सो गया। देखो अरे दोनों भाई रखवाली करने बैठे, मैं तो सो ही रहा था, ये भी खर्राटे खा करके सो रहा। उन्होंने कहा चलो थक गया सो गया कोई बात नहीं। अब वो बड़ा भाई जिस समय वो लठ लेकर के चारों तरफ घूमता रहा, रखवाली करता रहा,
सोचते सोचते सोचने लगा, भाई हम तो 2 जने हैं और भाई 4 जने हैं, और हम तो क्या है 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा करके भी गुजारा कर लेंगे। हम तो समझते हैं ना, हम तो बड़े हैं। अगर अकाल पड़ा, कुछ हुआ नहीं, तो 1 रोटी की जगह 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, 3 रोटी 4 रोटी की जगह 3 रोटी खा लेंगे, हम तो गुजारा कर लेंगे। लेकिन इसके बच्चे भी हैं, अब ये दोनों ये भी हैं, अब ये 4 जने हैं, अब ये अनाज 6-8 महीने कैसे चलेगा, इनका गुजारा कैसे होगा? बच्चों के लिए तो चाहिए, उनको थोड़ी समझ इतनी होती है। और वो चिंता करने लगा, फिक्र करने लगा, सोचते सोचते विचार करने लगा क्या करें। तो उसको जिस समय ठोकर सी लगी, उसने देखा नीचे टोकरी पड़ी हुई है, उसको ध्यान में आया और वो टोकरी लेकर के अपने जो अनाज की ढेरी के ऊपर गया और फटाफट उसने सोचा कहीं उसकी नींद खुल गई तो जीना नहीं देगा, और वो तो एक दाना भी लेगा नहीं। वो उठा करके टोकरी भरता, उधर ले जा करके डालता, टोकरी भरता, उधर ले जा करके डालता, फिर देखता कोई देख तो नहीं रहा, ये उठा तो नहीं, वो कहता वो तो मस्त सो रहा है। ऐसे डालते डालते योगानुयोग उसने भी 10 टोकरी अनाज उधर से इधर डाल दिया और थोड़ी उसको तसल्ली क्या करेगी, चलो भाई काफ़ी अनाज डाल दिया, अब तो काम चल जाएगा इसका, अब तो कोई परेशानी नहीं रहेगी, अब तो ठीक ठाक काम चल जाएगा। और 4 प्राणी हैं, चलो आगे जो है 6 महीने तक और अनाज वगैरह हम उगा लेंगे, 6-8 महीने का काम इसका चल जाएगा और ये बहुत अच्छी तरह से अपने को कोई तकलीफ वगैरह नहीं होगी। तो उसने उतना ही अनाज उसके अंदर डाला तो उसको तसल्ली हो गई। अब ये दिखाने के लिए नहीं किया था, ये बताने के लिए नहीं किया था, ये प्रेम था, ये सद्भावना था। अगर प्रेम हो तो घर में रहो या अलग रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बंटवारा करके रहो या बिना बंटवारे के रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मन के अंदर प्रेम न हो, आदर न हो, सत्कार न हो, एक दूसरे के प्रति सद्भावना न हो, तो घर के अंदर एक ही जगह रहते हैं तो भी वहाँ पर रोज महाभारत रहता है, रोज गाली गलौच रहता है, रोज एक दूसरे को दुर्भावनाएं देते रहते हैं, उसका रहना किस फायदे का। तो बंधुओं उसने 10 टोकरी अनाज जिस समय डाला उसको तसल्ली हो गई। तसल्ली हो गई तो अपने आसन में जाकर के आराम से बैठ गया वो। और छोटे भाई को ये था भाई मैंने बड़े भाई का काम कर दिया, और बड़े भाई ने तो अपने हिसाब से पूरा का पूरा काम कर दिया। सुबह जिस समय दिन निकलने लगा वो छोटा देखने लगा कि मैंने तो अनाज उधर डाला था लेकिन अपनी तो ढेरी उतनी की उतनी, तो हुआ क्या। और बड़ा तो उसको तो पता ही था ऐसा हुआ, उसको तो पता ही था, लेकिन फिर भी वो सोचने लगा दिए होने के बाद, अरे मैंने तो 10 टोकरी अनाज डाला था उधर, और भाई तो बिल्कुल सोया हुआ था, कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मेरे अनाज की टोकरी तो ये ढेरी तो उतनी की उतनी है। और उसको भी समझ में नहीं आया, उसको भी समझ में नहीं आया। वो कहता मैंने अपने उसके बाद सोया भी नहीं, मैं बैठा ही हुआ हूँ, 10 टोकरी अनाज उधर डाल दिया था, अपनी तो ढेरी जितनी थी उतनी की उतनी, क्योंकि वो तो पहले 10 टोकरी आए थे, वही 10 टोकरी उधर कर दिया, कम होने का तो सवाल ही नहीं था। अब छोटा भी देखता है, अरे मैंने 10 टोकरी अनाज बड़े भाई के जो ढेरी में डाल दिया था, वो तो मेरा तो बराबर उतना का उतना ही। उसने बड़े भाई से पूछा रात को सोए नहीं थे क्या तुम, सोने का बहाना कर रहे थे। मैंने कहा सोने का बहाना कर रहा था भाई मैं, अरे मैं उठा तो तू खर्राटे गा रहा था, मैंने देखा कुछ। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं देखा। और वो बेचारा बड़ी चिंता में, हुआ तो हुआ कैसे ऐसा, ये बात क्या हो गई। और बड़ा भी बड़ा परेशान था, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब दोनों ही परेशान, दोनों ही दुखी। वो कहता मेरे को नहीं। जिस समय छोटे ने अपनी बात बतलाई तो बड़ा भाई सिर पकड़ने लगा, अरे भाई तूने तो अच्छा किया, लेकिन मैंने तो देखा तो नहीं था, मेरे मन में भी ऐसे भाव आए और मैंने भी कुछ डाल दिया था, लेकिन तूने तो पहले ही डाल दिया था, वो तो तेरा दिया हुई तेरी तरफ क्या हुआ चला गया।
दोनों ने गले मिले, खूब रोए। वो कहता भाई तेरे जैसा छोटा भाई है तो अकाल मेरा क्या बिगाड़ सकता, तकलीफ मेरे को क्या बिगाड़ सकती है, बीमारी मेरे को क्या बिगाड़ सकती है। छोटा कहता आप जैसे बड़े भाई हैं तो मेरे को कौन सी मुसीबत दे मेरे को परेशान कर सकती है, कौन सी तकलीफ मेरे को परेशान कर सकती है। दोनों के आंखों के आंसू मिल जाते हैं, स्नेह बढ़ जाता है। वो सोचता है जन्मों जन्मों पर हम इसी तरह से बड़े भाई छोटे भाई बने, बस यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। तो बंदो, अगर लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, उसके लिए तो सब बहाने मिल जाते हैं। लेकिन कहीं भी थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच होती है, उसमें थोड़ा संभाव रखते हैं, शांति रखते हैं, सकारात्मकता रखते हैं, तो उसके अंदर अपने को ही फायदा होता है। कोई न कोई अपने फायदे के लिए होता है जो परमात्मा करता है या बड़े बुजुर्ग करते हैं, अपने हित के लिए करते हैं। अगर ऐसा सोच रख करके चलते हैं तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभव के अंदर भी आनंद रहता है। लेकिन अपने भाग का तो कोई भी क्या कर सकता, नहीं ले जा सकता। हम कितना ही दे दें, कितना ही लुटाएं, लेकिन अपना भाग का तो अपने पास लौट करके आता है। उसमें एक भी अनाज का दाना कम होने वाला। भाई ने एक ने 10 टोकरी दे दिया, एक दाना कम नहीं हुआ। बड़े ने 10 टोकरी दे दिया, उसका भी एक दाना कम नहीं हुआ। पुण्यवानी का काम करते हैं तो उसमें कमी बेशी कुछ नहीं आती। बस भावना के अंदर, सोच के अंदर अच्छाई रहनी चाहिए, सोच के अंदर ऐसी अमीरता रहनी चाहिए, तो हमें जीवन के अंदर हमेशा सुख शांति आनंद मंगल बना रहता है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है